कुछ सवालों को ब्रैकेट ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है, ब्रैकेट ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है। तो पहला सवाल क्या है? x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस a² प्लस 2ab माइनस b²। अब इसको ध्यान से देख रहा हो, ध्यान से देख रहा हो तो मेरे को कुछ तो भी चमका, मेरे को कुछ तो भी चमका। a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहाँ पे a² है, b² है, 2ab भी है, राइट। बट यहाँ पे अपन ने जो भी फॉर्मूले अपने पास, कौन कौन से फॉर्मूले बेटा? a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर के कौन कौन से फॉर्मूले अपने पास दो ही फॉर्मूले, a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर के दो ही फॉर्मूले। a प्लस b होल ब्रैकेट स्क्वायर के क्या फॉर्मूला है? a² प्लस b² प्लस 2ab। और दूसरा कौन सा है? a माइनस b होल ब्रैकेट का स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। अब ये दोनों में भी प्लस का फॉर्मूला रो या माइनस का रो, दोनों में जिसका स्क्वायर है उसके सामने कौन सा साइन है? कौन सा साइन है? प्लस का। बट यहाँ पे मेरा साइन क्या है? माइनस माइनस। तो माइनस मेरे को गायब करना पड़ेगा, माइनस मेरे को गायब करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि जो a प्लस b ब्रैकेट का स्क्वायर और a माइनस b ब्रैकेट का स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर का जो फॉर्मूले का एक्सपेंशन है उसमें स्क्वायर वाले टर्म के सामने क्या है? प्लस प्लस। बट यहाँ पे क्या है? माइनस। तो मैं इधर प्लस इधर नो इश्यू। तो मैं इसको पूरे को क्या लगा सकता हूँ? ये a प्लस b या a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। a प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b होल ब्रैकेट का स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? x। और b की वैल्यू y। x² प्लस y² मतलब a और a b मतलब y का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। और इधर मेरे को माइनस साइन परेशान कर रहा है, माइनस साइन परेशान कर रहा है। तो इसको छुटकारा कैसे पाऊंगा? तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस है, तो मैं क्या करता हूँ? x प्लस y होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस क्या करता हूँ? माइनस साइन कॉमन ले लिया है मैंने। तो माइनस साइन जब भी कॉमन लेते हो तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, मतलब प्लस का माइनस और माइनस का प्लस है। यहाँ पे माइनस का तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ प्लस का तो माइनस और यहाँ माइनस का तो प्लस b²। आ गया? कुछ चमका क्या? ये आएगा x प्लस y होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये तो कुछ फॉर्मूला लग रहा है। क्या का फॉर्मूला? a माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई किसको प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को कुछ तो भी दिखना है, वो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये पूरा टर्म मेरा a और ये पूरा टर्म b। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या है इनका फॉर्मूला? a माइनस b a माइनस a² माइनस b²। इसका फॉर्मूला क्या होगा? a माइनस b a प्लस b। सर मैंने a प्लस b पहले लिखा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू x प्लस y का स्क्वायर। तो a माइनस b मतलब किसका स्क्वायर आएगा? a माइनस b। a की वैल्यू क्या है बेटा? x प्लस y माइनस b। माइनस b मतलब क्या है? a माइनस b। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम? इंटू a माइनस b क्या है आपका? x प्लस y प्लस b क्या है आपका? a माइनस। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, इतना भी देंगे सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। x प्लस y माइनस है, अंदर लेके माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। इधर क्या है? x प्लस y a प्लस है तो अंदर के सीधी नहीं, a प्लस b। ये हो गया आपका, देखो। और a को इधर सब प्लस 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 करना है, इधर क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन में हो गया। तो ये हो गया पहले का आंसर। हाँ प्लस लिया तो अंदर के साइन चेंज होते हैं नहीं, मल्टी यहाँ पे पूछने मतलब क्या है? 1 इंटू 20 प्लस 1 इंटू माइनस b, इधर माइनस भी होना चाहिए। ओके, समझ में गया? माइनस है। ये हो गया पहला सवाल। पहला सवाल स्वाहा। दूसरा सवाल क्या है आपका? a² माइनस b² माइनस a माइनस b। जितना दिखता है उतना सॉल्व करने का पड़ेगा। तो मेरे को कुछ तो भी दिखा, आपको दिखाई दे रहा है? क्या दिखा आपको बताओ? मेरे को तो कुछ
ए माइनस बी ए प्लस बी और इधर माइनस ए माइनस बी। अब कुछ तो मेरे को दिख रहा है यहाँ माइनस माइनस और इधर भी है ना, इधर है भी माइनस माइनस है। तो मैं क्या करता हूँ इसको ए माइनस बी ए प्लस बी, इधर क्या करता हूँ माइनस ए कॉमन ले लेता हूँ, माइनस ए कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या आएगा रे ए प्लस बी माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस का प्लस प्लस है माइनस का प्लस बी। अब दोनों में ये पूरा का पूरा एक आपका टर्म हो गया और एक दूसरा टर्म हो गया, दोनों में क्या कॉमन है चंपू, दोनों में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ए माइनस बी के इधर नहीं कोई कॉमन नहीं, ए प्लस बी इधर भी है दोनों को कॉमन ले लो। तो कॉमन जो लेते हैं वो बाहर लिखते हो, जो कॉमन नहीं लिखते वो अंदर लिखते हैं। ए प्लस बी पूरा एक ब्रैकेट में इंटू है राइट, इंटू अंदर क्या आएगा जो कॉमन नहीं निकला वो तो कॉमन क्या नहीं निकला पहले इसमें, तो पहले टर्म में कॉमन क्या नहीं निकला ए माइनस बी और इसमें से एक ही टर्म पहले बाहर आएगा तो बचा क्या माइनस वन। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हो गया ये आपका सवाल। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व किया तो अभी चलता ए प्लस बी, ये क्या है माइनस वन को क्या लिख सकते हो वन का स्क्वायर, तो क्या आएगा नहीं इसे इतना ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, हो गया इधर स्क्वायर नहीं है तो फर्दर सॉल्व हो सकता था। हो गया ये देखो बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर दिया, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर दिया, हो गया दूसरे का आंसर। दूसरा भी जय हिंद। अब छठवे पे चलते थे क्योंकि ये जरा बड़ा है तो आगे मानेंगे कि अपना, तो कौन सा लेते हैं छठवा ले लेते हैं 6 ले लेते हैं क्योंकि वो मानेंगे नहीं वापस। 6 वाला कौन सा है 3 माइनस 12 ए माइनस बी होल ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इसको तो एक्सपांड करेंगे पर यहाँ पे देखो कुछ तो भी 12 और इधर 3 कॉमन लिख सकते हैं ना, तो पहले ब्रैकेट को ऐसे कर देंगे 3, 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 into 3 क्या लिख सकता हूँ 2 into ब्रैकेट है समझ तो दिमाग में चला तो 2 into 3 2 into 2 4 4 3 का 12 ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। आगे इसको कोई प्रॉब्लम है? अब इसको इसने ओपन भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट मैं इसको देखता हूँ पहले तो इसमें कुछ कॉमन निकल जाएगा। क्यों अगर 3 कॉमन के लिए तो यहाँ पे 1 है 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, अपन उसको जुगाड़ लगा सकते। अब दोनों में क्या कॉमन है 3 होती का दोनों में क्या कॉमन है 3, तो बाहर क्या आएगा 3 बाहर आया तो अंदर क्या बचेगा पहले टर्म में से 3 बाहर चला गया तो बचा गया 1 माइनस इधर 2 into 2 क्या है 2 या 2 into 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू ए क्या आएगा ए माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर और बीच में माइनस है, अगर यहाँ पे मेरा स्क्वायर का टर्म आ गया तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो नहीं समझा और दिखता है देखो 1 माइनस, अभी देखो ए का प्रॉपर्टी थी आपकी, क्या प्रॉपर्टी थी रे ए इंटू एम इंटू बी रेस्ट पावर ए रेस्ट पावर एम इंटू बी रेस्ट पावर एम। अगर पावर सेम है तो जो बेस है उन दोनों का प्रोडक्ट हो जाए, उन दोनों को कंबाइन कर लेते हो पावर एक बार ही लिखते हैं, ये प्रॉपर्टी है ए की पावर एम और बी की पावर एम, पावर क्या है बेटा सेम है तो दोनों को कंबाइन करके में सिंगल इसमें में दोनों मल्टीप्लाई होकर एक इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये भी 2 है, अरे यार यहाँ पे मेरे दिमाग में क्या है अंडू का बोला डिजिटल मोड का, तो यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ शिवा या सिंपल कर सकते हैं सर 2 into ए माइनस बी दोनों का प्रोडक्ट और पूरे का स्क्वायर। अभी देखो माइनस स्क्वायर है, अगर यहाँ पे स्क्वायर इंटू तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो फॉर्मूला लग जाएगा ना
स्क्वायर है, स्क्वायर दिख रहा है, मतलब आपके दिमाग में फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले आइडेंटिटीज आना चाहिए। आइडेंटिटीज कहीं लग रही है क्या, तो यहाँ पे 4 टर्म है तो आइडेंटिटीज तो नहीं लगेंगी। क्वाड्रेटिक में दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक में देखो पहला है, मेरे लास्ट में पहले सबसे पहले कहाँ पे जाना, आइडेंटिटीज पे जाना। फॉर्मूले उसके लिए रटे हुए बड़ा पूरे क्या राम, नहीं तो लगेगी क्या तिजोरी में क्या है पता ही कौन से गहने हैं, सीधे तिजोरी में। अभी पता ही नहीं तो शादी में क्या पहनोगे, हाँ कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो पहले पूरे फॉर्मूले पूरे नींद में से ही निकाला, जैसे हाँ मेरे पास सोने का ये है, वैसे ही मेरे पास क्यूब का वो फॉर्मूला है, वो सब फॉर्मूले पहले पूरे लर्न होना। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही। फिर अपना दूसरा आया तो मिडिल टर्म वाला प्रोडक्ट वाला, तो वो भी यहाँ पे नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म्स है, वो भी यहाँ पे नहीं लगेगा। फिर अपना सब सॉल्व करो। अब 25x स्क्वायर और 36y स्क्वायर, 25x स्क्वायर को किस क्या लिख सकता हूँ मैं, 5x का स्क्वायर, 5x पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। देखो ये और अच्छे से लिख देता हूँ। 25 को क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर, x को क्या लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर, राइट। माइनस 10x की फैक्टराइजेशन क्या है, 2 into 5 into x, राइट। प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और 36 को क्या लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, यस स्क्वायर लिख सकते इंटू y का स्क्वायर। अभी बताया मैंने रूल की पावर अगर सेम रही तो इनको एक ब्रैकेट में मैं घुसा सकता हूँ। तो क्या है, 5x का पूरा स्क्वायर माइनस 2 into 5, ये देखो 5x यहाँ पे दिख रहा है तो मैं दोनों को कंबाइन लिख देता हूँ, राइट। प्लस 1 का स्क्वायर माइनस पावर से तो दोनों को एक ब्रैकेट में घुसा दिया। अब यहाँ पे देखो कुछ तो भी दिख रहा है मेरे को, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 into 5x। अब b टर्म मुझे नहीं दिख रही है, b टर्म दिख रही है क्या, b टर्म मिसिंग है, और b टर्म क्या है, देखो ये a का स्क्वायर, ये 2 a और ये हो गया आपका b का स्क्वायर। इसको भी साइड में रखो। अभी पहले ये तीनों में मेरे को कुछ तो भी दिख गया, चल गया, तो मैं यहाँ पे a का टर्म लाना है, मेरे को 2ab b लाना है। b क्या है आपका 1, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर वही जाएगा ना, तो मैं क्या करता हूँ और अच्छे से लिखता हूँ। सर x तो 1 ही है ना, हाँ x कहाँ 1 है, 1 ही तो है। 5x का स्क्वायर माइनस 2 into 5x into 1, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे 2ab होना, 2ab तो 2a है, b is missing। लिख देता हूँ मैं, here we have a square plus 2a plus b square, b that is 1 is missing। तो लेके आओ उसको, जो 5x का स्क्वायर माइनस 2 into 5x, 1 is missing तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कुछ लिख हुआ क्या नहीं, प्लस 1 का स्क्वायर माइनस इधर का वैसे भी वैसे 6y का स्क्वायर। अब ये पूरे को देखो नहीं, पूरे को इतने को, ये क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b और ये हो गया b का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, a माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b होल ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये क्या है यहाँ पे 5x, b क्या है आपका माइनस 2 सर, 8 माइनस 2x तो इधर माइनस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 6y पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम रहे, अब क्या हो गया रे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या है a माइनस b, मतलब अब ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब क्या है बेटा आपका a माइनस b, a प्लस b, तो a माइनस b क्या है 5x माइनस 1 माइनस 6y, और दूसरा क्या है a प्लस b, 5x माइनस 1 हो गया a प्लस b।
समझा? और इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? पर नहीं। तो देखो बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर दिया। समझा? एक बार वापस बताओ, समझ में आ गया? चलो वीडियो पॉज कर बेटा। ये देखो रे बेटा, यहाँ पे भी चार टर्म में कुछ लगाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ लगाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगो x का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? x का स्क्वायर को x का स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a, और इसको क्या लिख सकते हैं? a का स्क्वायर, राइट? यहाँ पे देखो कुछ तो भी झलक रहा है मेरे को, कुछ चमका क्या? देखो माइनस माइनस माइनस, इसको कॉमन ले लेता हूँ, माइनस साइन को x स्क्वायर, तो माइनस साइन कॉमन ले लेते, अंदर के साइन चेंज भी कर दे, तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस है तो प्लस 2 इंटू a, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। ये समझी क्या स्टेप? बताओ मेरे को। हाँ समझी सर? आपके दिमाग में कैसे? अरे चमकू इधर देख, माइनस 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 मिल गया कॉमन, अब बन गया a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, यहाँ पे भी 1 क्या है आपका? मिसिंग है ना? देखो यहाँ पे आपका क्या है? अब यहाँ पे छोटा a तो मैं बड़ा कैपिटल लेता हूँ, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a b है, राइट? अब यहाँ पे किसकी गरज है? a की। a यानी क्या? 1, मतलब इसको क्या है? a यानी क्या? 1, तो मेरा करता है इसको क्या करूंगा मैं? 1 लेकर जाऊंगा, 1 इज मिसिंग हियर, x का स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1, कुछ इफेक्ट वगैरह नहीं, प्लस a का स्क्वायर। बताओ मेरे को क्या है? x स्क्वायर माइनस, इधर पूरे को क्या लिख सकता हूँ? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b होल ब्रैकेट स्क्वायर। समझे? अब क्या b छोड़ दिख रहा है क्या मेरे को? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या आएगा? पूर्ति का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या आएगा? a माइनस b, a प्लस b, तो a माइनस b को पहले a प्लस b को चलेगा। a यानी क्या है यहाँ पे? x, और b यानी क्या है? पूरा तो a माइनस b मतलब x माइनस 1 प्लस a, यहाँ पे ब्रैकेट देना भूलना नहीं, a पूरा पहला ब्रैकेट हो जाएगा, दूसरा क्या आएगा? a माइनस b मतलब x, a माइनस b को लिख दिया आपने, a प्लस b। चलो इसको सॉल्व करो, या इसको ऐसे ही लिख दो, x ये क्या आएगा? 1, ये क्या आएगा? x माइनस 1 प्लस a, इसको सॉल्व करो पूरा, क्या आएगा? माइनस साइन अंदर लेके जाओ, x माइनस इंटू बातें नहीं, माइनस अब जो अंदर जाता है तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है, ये हो गया पहला ब्रैकेट, इंटू क्या आएगा यहाँ पे? प्लस, ये हो गया आपका दूसरा ब्रैकेट। समझ में आ गया बेटा? चलो वीडियो पॉज करो। देखो अब यहाँ पे देखो, कहीं भी क्या करना? स्क्वायर के टर्म्स, जो स्क्वायर जिसको स्क्वायर के टर्म में लिखते था उसको स्क्वायर में लिख देना, क्योंकि अपने पास स्क्वायर वाले बहुत गिने हैं, स्क्वायर वाले बहुत फॉर्मूले हैं अपने पास, राइट? तो इसको क्या लिख सकते हो मैं? x रेज़ टू पावर 4, इसको इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, x क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिखते हैं x क्यूब का स्क्वायर, फिर किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? देखो 2 का स्क्वायर है, देखो 4। अब इसको भी अगर नहीं जानता इसको, तो देखो पावर किसका स्क्वायर है? 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 2 और को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते क्या? सर 2x का नहीं, हाँ बराबर, राइट पर रॉन्ग है, एस इंटू x का स्क्वायर। अब देखो हो गया यहाँ पे प्लस 3 को कुछ नहीं लिख सकते, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर का स्क्वायर। अब 2 को मैं ब्रेक करता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू x का स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे देखो a का a स्क्वायर, राइट? यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू a का स्क्वायर और 3,
2 का स्क्वायर प्रेजेंट है यहाँ पे, जो 2 के साथ है ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, इसको मैं ये बोल देता हूँ, राइट। 2 के साथ ये है, ए का स्क्वायर प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्रेजेंट है ना, 2 का स्क्वायर प्रेजेंट है मेरे पास, बी का स्क्वायर प्रेजेंट है यहाँ पे, बी का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे मिसिंग, यहाँ तक समझ में आएगा। जो जिसका स्क्वायर यार परफेक्ट फॉर्मूला बनाने में जो मिसिंग है उसको ऐड कर दो, मैथ इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, यू कैन ऐड, यू कैन सब्ट्रैक्ट, यू कैन मल्टीप्लाई, यू कैन डिवाइड, राइट। तो आप क्या करोगे यार, मैं कोपचा गन से लिख के देता हूँ, क्या लिख के देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाने के लिए जो मिसिंग है, अच्छा, जो मिसिंग है उनको प्लस माइनस, मतलब उनको एक बार ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये समझा क्या, कुछ समझा नहीं सर क्या, जो परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाने के लिए जो मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग क्या है, 2 मिसिंग है, 2 का स्क्वायर मिसिंग है, 2 का स्क्वायर मिसिंग है, यहाँ पे क्या मिसिंग है, ये क्या मिसिंग है बेटा, मिसिंग क्या है, 2 का स्क्वायर, तो उसको क्या लिखो, जो मिसिंग है उनको एक बार ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिखो, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब जो मिसिंग है बेटा, मिसिंग क्या है, 2 का स्क्वायर, मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर मिसिंग है, तो उसको प्लस, अबे मैंने प्लस किया तो क्या करना पड़ेगा, समझ में आएगा, मतलब ये और ये नमूनो, ये और ये कट जाएगा, मेरा सवाल में वैसे के वैसे रहेगा, समझा। इसलिए मैंने क्या है बेटा, ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, आप जो चाहे वो ला सकते, जो चाहे वो गायब कर सकते। देखो क्या क्या मैंने जो मिसिंग है 2 का स्क्वायर, उसको एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट करके लिखा, आपका वो क्या बना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, हमें को यहाँ पे स्क्वायर वाला सिस्टम हमेशा प्लस वाला लेते हैं, तो मैं 2 स्क्वायर इधर लिख जाता हूँ, बाकी को इसको पीछे ही छोड़ देता हूँ। अभी तीनों पे फोकस को लिखने में, इतने में फोकस करो, क्या लिखना है हमको, ए का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी का स्क्वायर, देखो जो 2 के साथ प्रेजेंट है उनका स्क्वायर प्रेजेंट है, एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्रेजेंट है, 2 है तो 2 का स्क्वायर प्रेजेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इससे पूरा फॉर्मूला निकालेगा, a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है, a है मेरा एक्स स्क्वायर और b क्या है मेरा 2, b क्या है मेरा 2, क्या है a क्या है एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करने को क्या आएगा, 3 माइनस 2 का स्क्वायर कितने में, 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, मतलब है -1, तो ये आएगा -1। इसको कुछ लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, अधिकतम हो जाएगा मेरे को, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया आपका a और ये हो गया b, तिजोरी में से कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या लगेगा शिवम, अरे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बताओ, तो क्या आएगा, a मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 मतलब b, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने a प्लस b लिखा, तो दूसरा पे एक्स स्क्वायर प्लस
सवाल कैसे लगा? अच्छा लगा? अच्छा समझा है क्या? कोपचा कंसेप्ट समझा? जो मिसिंग है परफेक्ट ये, अभी जो भी सवाल है सब में ये लगेगा क्या? परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाने में जो मिसिंग है पहले तो परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी पता होना चाहिए, तभी आप पता लगा पाओगे। आपको वही नहीं पता सर लिखने की जरूरत नहीं ना इसमें मतलब। अरे ये कैसे लिखोगे? पेपर वाला कॉपी से एग्जाम चेकर कॉपी दे देंगे ना आपके पेपर को। ये आपके लिए है, ये इन्हें बाबा का बनना है ये। सीधा सीधा मतलब कोपचा कंसेप्ट है ये, कोपचा मंत्र है ये। आपको क्या लिखना है? ये और ये आप किताब देखोगे आर.डी. शर्मा या आपको जो स्कूल में सॉल्यूशन दिया होगा, हाँ वो यहाँ तक जाऊंगा फिर डायरेक्ट लिखा होगा। आपको कैसे पता चलेगा भाई सर ने कैसे क्या लिया ये? तो कैसे लिया उसका लॉजिक कोपचा कंसेप्ट समझा? हाँ ना बोल रहे हो? हाँ ना बोलो, समझा? वीडियो पॉज करो। चलो ये कौन सा देखो अब ये देखो क्या है आपका x4 x raised to power 4 plus x square plus 1। यहाँ पे कुछ लग रहा है क्या सर? x4 को क्या लिख सकता हूँ? x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और 1 को क्या लिख सकता हूँ? 1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना? अब परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो पहले। यहाँ पे सब प्लस दिख रहे तो मैं प्लस का लिखूंगा a प्लस b होल ब्रैकेट स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे तीनों का स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, तो बट इसको देखो अब रेड पेन कहाँ गया है? ब्लू पेन के पीछे ब्लैक पेन के पीछे चले जाए। यहाँ पे देखो अरे रेड पेन ये देखो, ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, इसका सिंगल प्रेजेंट है यहाँ पे, राइट? समझा क्या? एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे सिंगल प्रेजेंट है और ये 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है? a का स्क्वायर प्रेजेंट है प्लस क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? प्लस a प्रेजेंट है और प्लस b का स्क्वायर प्रेजेंट है। और ये यहाँ पे ये क्या है बेटा आपका? एक्स स्क्वायर, राइट? और b क्या है आपका? 1। तो मेरे को परफेक्ट फॉर्मूला बनाने के लिए क्या की गरज है? उस पे टिक करता हूँ। a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, किसी गरज है? 2 और b की, 2 और b की। b क्या है मेरा सर? b 1 है, तो इसको मैं जुड़ा करके लिख सकता हूँ 1 इंटू एनीथिंग, क्या लिख सकते हैं? 1 यहाँ पे। तो मेरे को मेन किसी गरज है? मेरे को 2 की गरज है, मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 की गरज है, 2 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? क्या कर दिया मैंने? नहीं तो ऐसा करो 2x क्या की गरज है? 2 की गरज है, राइट? है ना? समझा कि नहीं? 2 और b क्या है आपका? 1 नहीं हो गया ना? 2ab, बट आपको माइनस भी करना पड़ेगा ना, प्लस 1 का स्क्वायर। अब आपने एक्स्ट्रा क्या, अब आपके पास क्या था इधर? प्रेजेंट एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, राइट? आप ये देखो कितना आ गया? ये आ गया 2x स्क्वायर। आपने ओरिजिनल क्या था? x स्क्वायर, आपने क्या ऐड किया? 2x स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करके लिख दो, x स्क्वायर प्लस क्या आएगा? 2x स्क्वायर, राइट? 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इतना जब आपने एक्स्ट्रा ऐड किया ना, क्योंकि x स्क्वायर ऑलरेडी था ना आपके पास, जितना ऐड किया उसका सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 2x स्क्वायर ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। समझा कि नहीं? वापस बताओ, नहीं समझा तो नहीं समझा, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो ये क्या है बेटा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो फंडा बताता हूँ, ये क्या आपका? एक्स स्क्वायर
प्लस 2ab 2 into x square into 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर ये का मतलब ये कहेगा x is 2 into 2 4 प्लस ये कहेगा 2 x square राइट और ये प्लस 1 ये अपने को ऐसा चाहिए था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए था बेटा ये चाहिए ये होना बट ये क्या एक्चुअल में आपके पास दिस इज रियलिटी ये एक्चुअल में है सर ये एक्चुअल में ना आपके पास x4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये होना तो क्या एक्स्ट्रा लगना पड़ेगा x4 है 1 है तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है यहाँ पे क्या नहीं है तो उसको ऐड करो 2x स्क्वायर इज मिसिंग 2x स्क्वायर इज मिसिंग तो उसको ऐड करो तो क्या आएगा देखो x raised to power 4 plus x square plus 1 plus 2x square minus 2x square यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं अब मेरे को क्या होना था ये सब पास में लाओ x square plus सर 1 का स्क्वायर 2x square plus 1 का स्क्वायर तो इधर बचेगा क्या इधर बचा प्लस x square और एक माइनस 2x square ये तीनों को कंबाइन करूंगा मैं तीनों को कंबाइन करूंगा तो क्या आएगा मेरे को ये तीनों की जगह क्या लिख सकता हूँ x का स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर समझा कि नहीं x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो बचेगा क्या आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर कोई फॉर्मूला लगा सकते हो क्या बेटा अभी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो ये हो गया यहाँ पे और ये b हो गया तो a माइनस b मतलब x स्क्वायर प्लस 1 माइनस b मतलब x इधर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस b मतलब x ये हो गया आपका a माइनस b ये हो गया a प्लस b समझा ये हो गया आपका बैलेंस आपने क्या गलती किया बेटा पॉज करो बेटा क्या गलती किया बता यार ट्राई तो किया आपने सो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 25 तो यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे तो कोई क्वाड्रेटिक रीजन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन
मिसिंग है, तो इसको क्या करते हैं, जो मिस है उसको क्या करते हैं अपन, प्लस माइनस। क्या है, तो क्या करेंगे, जो मेन इक्वेशन आपका मेन में क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, अब जो इसको चलो लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो मिसिंग है उसको लाओ 10x स्क्वायर। अब ऐड कर जाओ, ये तो इक्वेशन बिखर गया है, इसको सूत्र पे लाओ, माइनस करो, हो गया। अब यहाँ पे देखो मैं अंडरलाइन करता हूँ इसको और इसको, ये तीनों को मैं कंबाइन करता हूँ, साथ में लिखता हूँ x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस, ये क्या प्लस इधर का x स्क्वायर और ये माइनस 10x स्क्वायर। अभी तीनों को क्या लिख सकता हूँ मैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। देखो 10x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 इंटू x स्क्वायर इंटू 5 लिख सकता हूँ। मतलब ये क्या हो गया, आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना, a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b का b मतलब a प्लस b होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, ये क्या आएगा, a प्लस x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। यहाँ तक इसको कोई प्रॉब्लम राम समझा यहाँ तक कृतिका। अब देखो फर्दर क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस 5 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर श्योर बन जाएगा, क्या आएगा, अभी x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर क्या आएगा कृतिका, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, x क्या आएगा, अभी सीधा सॉल्व करो ना भाई, x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, सर x स्क्वायर कितना हुआ है, तो इनका यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 माइनस 10 माइनस 9x स्क्वायर। अभी इतना ज्यादा क्यों न्यूटन का सोचते हो, माइनस 9x स्क्वायर, इसको बटन लिख सकते हैं राम अपन बेटा, इसको बटन सॉल्व कर सकते हैं क्या, यहाँ पे स्क्वायर है माइनस, कर सकते क्या, देखो x स्क्वायर प्लस 5 होल ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर को लिखते हैं 3 इंटू x होल ब्रैकेट का 3x का स्क्वायर, समझा। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या आएगा, a प्लस ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या आएगा a माइनस b, a प्लस b, तो a की वैल्यू क्या है बेटा, शिवम यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5, b क्या है माइनस 3x, ये क्या है x स्क्वायर प्लस 5, b क्या है प्लस 3x। समझा क्या, बताओ मैं कोई यहाँ ये मेथड समझिए आपको, एक बार देखो नहीं समझाऊंगा तो वापस देखो, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर वैसे ही है, बट परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपका परफेक्ट स्क्वायर, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, a प्लस b होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसका क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्रेजेंट है, b स्क्वायर प्रेजेंट है, मिसिंग क्या है 2ab मिसिंग है क्या, नहीं, इस सवाल के टर्म्स में 2ab क्या है आपका, a क्या है बेटा आपका x स्क्वायर और b क्या है 5, तो 2ab मतलब क्या है, 2 इंटू a की जगह x स्क्वायर और b की जगह 5 मतलब 10x स्क्वायर मिसिंग है, 10x स्क्वायर जो मिस है उसको प्लस माइनस करके लाते हैं, ऊपर प्लस माइनस करके लाते हैं, तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर वैसे कैसा, x स्क्वायर वैसा 5 का स्क्वायर वैसा, अब इसको जो मिसिंग उसको प्लस माइनस करके लाया। अभी अपने को क्या चाहिए, ये 10x स्क्वायर इसमें घुसाता हूं मैं इसमें, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे फॉर्मूला लग जाता है, ये पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया और ये वैसे के वैसा, ये दोनों को सॉल्व किया माइनस 9x स्क्वायर आया, अब दोनों को सॉल्व देखा मेरे को चमका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको फर्दर सॉल्व किया ये आ गया, समझा। चलो वीडियो पॉज करो, अब लास्ट का सवाल करेंगे और छुट्टी दे देंगे। देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर
प्रेजेंट है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है आपका प्रेजेंट है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा प्लस वाला लगाते हैं ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो प्रेजेंट क्या है बेटा आपके पास ए स्क्वायर प्रेजेंट है बी स्क्वायर प्रेजेंट है। मिसिंग क्या है बेटा आपके पास मिसिंग क्या है 2ab राइट। ए स्क्वायर प्रेजेंट है बी स्क्वायर प्रेजेंट है मिसिंग क्या है आपका 2ab मिसिंग है 2ab। तो 2ab की यहाँ पे वैल्यू क्या है बेटा आपकी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे x स्क्वायर और b की वैल्यू 1 का स्क्वायर मतलब 1 राइट। ये a की वैल्यू b की वैल्यू मतलब 2ab मतलब कौन सी टर्म आएगी बेटा 2 into a की जगह x स्क्वायर into 1 मतलब 2x स्क्वायर आपको ये मिसिंग है आपका ये मिसिंग है। जो मिसिंग है उसको प्लस माइनस करके लिखते हैं। तो ये मेन इक्वेशन क्या आपका मेन क्या है आपका मेन इक्वेशन x मेन पॉलिनोमियल का x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जो मिसिंग है उसको प्लस और माइनस करके लिख दो राइट। क्यों लिखना है प्लस माइनस और प्लस करने से काम नहीं चलेगा क्या। अरे हमको सिर्फ तो प्लस करेंगे तो पूरा का पूरा सवाल ही बदल जाएगा ना। माइनस प्लस माइनस तो क्या है क्योंकि फिर ए और ए कट जाएगा आपका सवाल वही का वही रहेगा ठीक है। तो यहाँ पे देखो शिवम यहाँ पे किस किस को राम किस किस को पास में लाओ बेटा में देखो x स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस अपने को क्या बना 2ab। तो मैं इसको पास कैसे कट जाएंगे तो फिर उनको ऐड करेंगे तो फायदा ही क्या है। जो मिसिंग है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना मिसिंग वाले को ऐड करना मिसिंग वाले को सब्ट्रैक्ट करना। तो क्या आएगा जो x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और बचा क्या आपका x स्क्वायर बटे माइनस 2x स्क्वायर। तो अब इन तीनों को फॉर्मूला लगता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो मैं 2 into x स्क्वायर into 1 आगे x स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर और ये दोनों को सॉल्व करो रे x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इतना ही शिव ने फाइनल आंसर है क्या a माइनस b ये हो गया आपका a माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हां तो क्या है a प्लस b a माइनस b तो a क्या है बेटा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 b क्या है माइनस क्या है प्लस x सिर्फ b क्या आपका है a क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 1 और b क्या है माइनस b मतलब माइनस x ये हो गया आपका सॉल्यूशन। सर आगे भी तो होता x स्क्वायर माइनस हाँ चलेगा। अब इसको स्क्वायर वेरिएबल पे ऐसे भी लिखा तो चल रहा है बट ये समझ जाएगा आपको कैसे है। वीडियो पॉज करो बेटा सर 9 कर दो लॉन इसको किसका स्क्वायर लिख सकते हैं x स्क्वायर का इसको x क्यूब का देखो पावर में ब्रेक करो 3 into 2 6 12 से तो 3 into 2 माइनस 7 x क्यूब को 3 into 3 1 3 का प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टराइजेशन होंगे माइनस है क्यूब में लिखो सर सबसे सब क्यूब में आ रहा है तो वही अच्छा इसको भी 2 का क्यूब ओके x स्क्वायर का क्यूब x स्क्वायर का सब क्यूब होता है वो नहीं पर ये 7x स्क्वायर में क्या करोगे बेटा 7x क्यूब है ना सर वो अरे तो 7 थोड़ी क्यूब है किसका नहीं है ना तो उसको कुछ कर सकते क्या नहीं तो उसको ऐसे ही लिखेंगे इसको क्या लिखूंगा x क्यूब का स्क्वायर माइनस 7x क्यूब माइनस राइट। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे तो 8 किसका स्क्वायर है क्या 8 किसका स्क्वायर है क्या नहीं ये किसका स्क्वायर है क्या इसको किसका स्क्वायर लिख सकते क्या नहीं मतलब अपने स्क्वायर वाला फंडा यहाँ पे यूज होगा वो तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा फंडा यूज करके देखते हैं x क्यूब देखो मैथ में जो टर्म बार बार आ रहा है जो टर्म बार बार आता है उसको आप
स्क्वायर माइनस 7 टी और माइनस 8 समझ में आया? हाँ एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी समझा? तो ये क्या बन गया मेरा? दिस इज नो क्वाड्रेटिक क्यों सर? डिग्री 2। तो इसको सॉल्व इसको मिडिल टर्म लगा सकते क्या अपन? देखते हैं मिडिल टर्म में क्या है? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाला तो बनेगा ही अपना क्वाड्रेटिक स्क्वायर वाला वो किस कर जाएगा तो मिडिल टर्म लगाएंगे। प्रोडक्ट कितना होना है यहाँ पे? प्रोडक्ट किसका लेते हैं अपन? स्क्वायर वाले का और कांस्टेंट का। तो 1 into -8 1 into -8 तो -8 और मिडिल टर्म क्या है बेटा? मिडिल टर्म क्या है आपको? मिडिल टर्म क्या है आपका? -7 मतलब आपको माइनस प्रोडक्ट कभी भी माइनस रहा तो दोनों नंबर सेम साइन के लिए अपोजिट साइन के अपोजिट साइन के एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा मतलब दो नंबर का आपको डिफरेंस क्या लाना है? -7 और प्रोडक्ट क्या आएगा? 8 तो -7 को कैसे लिख सकते हैं आप? प्रोडक्ट क्या होना आपको? -8 तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? हाँ 8 माइनस होना ना तो क्या लिख सकते हैं? -7 होना आपको तो -8 प्लस 1 आ गया तो इनका प्रोडक्ट मिल जाएगा -7 और प्रोडक्ट क्या है इनका? -7 आ गया तो क्या आएगा आपका ये t स्क्वायर माइनस बीच में वाले को क्या -7 को क्या लिख सकते हैं? -8t प्लस t और -8 है ना? करेक्ट तो इसको क्या दोनों में क्या कॉमन है? t तो क्या है t -8 दोनों में क्या कॉमन है? +1 t -8 इज इक्वल टू तो ये क्या है? ये कॉमन है कॉमन t -8 t +1 और t की वैल्यू क्या है? ये फाइनल आंसर है आपका t की वैल्यू क्या है बेटा? x³ तो x³ -8 और x³ +1 अभी भी होगा ना? अभी भी होता सर a का क्यूब माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को क्या लिख सकते हैं? x³ प्लस x - 8 होल ब्रैकेट का क्यूब -2 का क्यूब और इसको x³ और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 का क्यूब राइट? अब इसको सॉल्व करो इसको a - b क्यूब x - 2 का होल ब्रैकेट का क्यूब हाँ ये कौन सा फॉर्मूला है? a - b देखो इधर दो फॉर्मूला लग सकते हैं आप a क्यूब माइनस b क्यूब आपके पास डायरेक्टली क्या है फॉर्मूला आपके पास? a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर ये फॉर्मूला आपके पास इसको लगाओ